वेलकम फ्रेंड्स इन हेल्थ रैम्बो। दोस्तों आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इरेगुलर पीरियड या एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसको हिंदी में बोलते हैं अनियमित मासिक धर्म के बारे में। दोस्तों हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अनियमित पीरियड्स क्या होते हैं, उसके क्या मेजर कारण होते हैं दोस्तों। साथ साथ में ये कैसे पता करें कि इस पीरियड का जो अनियमित पीरियड है उसके कारण क्या है, तो उसके लिए कौन सी जांच करवाएं, साथ में उसका क्या इलाज होता है और अनियमित पीरियड्स के दौरान क्या खाएं और क्या नहीं खाएं। दोस्तों अगर हम बात करें कि पीरियड्स के दौरान नॉर्मल ब्लड कितना होता है दोस्तों, तो जो इसकी मात्रा होती है औसतन 35 मिलीलीटर होती है दोस्तों। अगर मैं बात करूं, जो बड़े चम्मच होते हैं 14 ml वाले दोस्तों, वो 2 से 3 मैक्सिमम, और जो छोटे चम्मच होते हैं दोस्तों 5 ml वाले, वो लगभग 6 चम्मच। सो इसकी जो पीरियड्स के दौरान जो टोटल 6 डेज में जो ब्लड आता है दोस्तों, वो इतना होता है दोस्तों। जैसा आपको पता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान पहले 2 से 3 दिन तक ज्यादा ब्लीडिंग होती है, उसके बाद अगले 3-4 दिन ब्लीडिंग कम हो जाती है, और जो एवरेज मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के पीरियड्स के डेज होते हैं दोस्तों, वो 28 होते हैं दोस्तों। बट दोस्तों जैसे ही किसी फीमेल में, टीनेजर में मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होती है, तो इनिशियल कुछ समय तक वो डिस्टर्ब रह सकती है, वो नॉर्मल होता है। और अगर मैं बात करूं तो ये कितना होता है, तो जैसा मैंने बताया एवरेज 28 डेज की साइकिल होती है, बट ये वेरी कर सकती है और ये 21 से 35 दिनों के बीच तक हो सकती है, जो नॉर्मल होता है दोस्तों। अगर मैं बात करूं कि एबनॉर्मल क्यों होता है, ये अनियमित क्यों होता है, उसके क्या कारण है, तो दोस्तों सबसे पहला जो कारण होता है महिलाओं में हार्मोन का असंतुलन। 7 हार्मोन्स होते हैं दोस्तों, उसके ऊपर मेरा वीडियो है, आप देख सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहला जो हार्मोन होता है ईस्ट्रोजन हार्मोन। दोस्तों ईस्ट्रोजन हार्मोन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है पीरियड्स को रेगुलर लाने पे, और अगर इसका लेवल लो होता है तो पीरियड जो होता है इरेगुलर हो जाते हैं दोस्तों। दूसरा होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। दोस्तों प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का मैक्सिमम रोल जो होता है प्रेगनेंसी के बाद में होता है, बट अगर प्रेगनेंसी से पहले इसका लेवल हाई होता है तब भी पीरियड डिस्टर्ब हो जाते हैं। और तीसरा सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है दोस्तों, वो थायराइड। दोस्तों थायराइड में टीएसएच का लेवल चाहे कम हो या ज्यादा, दोनों ही वजह से पीरियड डिस्टर्ब हो जाते हैं। अगर दूसरा मैं कारण की बात करूं दोस्तों, दूसरा जो कारण होता है पीसीओडी या पीसीओएस। पीसीओडी या पीसीओएस का फुल फॉर्म होती है दोस्तों पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इसमें क्या होता है दोस्तों, ओवरीज में छोटी छोटी बहुत सारी गांठें बन जाती हैं। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि ओवरीज का जो काम होता है वो अंडे बनाना होता है, फीमेल एग्स बनाना। बट अगर ओवरीज में सिस्ट या गांठ हो जाती हैं दोस्तों, तो इस वजह से क्या होता है कि पीरियड्स जो होते हैं डिस्टर्ब हो जाते हैं दोस्तों। ये गांठ हार्मोन की वजह से भी हो सकती हैं, टीवी की वजह से भी, या कैंसर की वजह से भी हो सकती हैं, उसकी जांच करवानी पड़ती है दोस्तों। तीसरा कारण होता है एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। दोस्तों ये गोनोरिया, हर्पीज या दूसरी और क्लेमाइडिया मेन कारण होते हैं दोस्तों, इनकी वजह से होता है दोस्तों, या अन्य किसी और वजह से जो यहाँ लिख रखे हैं इनकी वजह से भी पीरियड डिस्टर्ब हो सकता है। चौथा कारण होता है दोस्तों यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से दोस्तों क्या होता है कि पेशाब में जलन, पेशाब का रुक रुक कर आना दोस्तों, साथ में कमर में दर्द होना, ये भी इस वजह से भी दोस्तों पीरियड डिस्टर्ब हो सकते हैं दोस्तों। पांचवा जो कारण होता है जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस दोस्तों ज्यादातर होता है एंडोमेट्रियल, फैलोपियन ट्यूब की और या ओवरीज की। फैलोपियन ट्यूब की टीवी होने की वजह से फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो जाती है दोस्तों, जिस वजह से पीरियड डिस्टर्ब हो सकते हैं, या आगे कंसीव करने में प्रॉब्लम हो सकती है दोस्तों। या फिर ओवरीज में टीवी अगर होगी तो दोस्तों इस वजह से जो एग्स प्रॉपर नहीं बने हैं दोस्तों। इसके ऊपर दोस्तों मेरा पूरा वीडियो अवेलेबल है जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस के ऊपर, आप देख सकते हैं कि उसमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए दोस्तों। छठा जो कारण होता है कैंसर। दोस्तों कैंसर जनरली जो होता है सर्वाइकल कैंसर या ओवेरियन कैंसर होता है दोस्तों। सो इसके लिए दोस्तों अलग अलग जांचें होती हैं दोस्तों। इसके ऊपर भी सर्वाइकल कैंसर के ऊपर मेरा वीडियो अवेलेबल है पैप स्मेयर के ऊपर दोस्तों। आप देख सकते हैं कि अगर आपको वेजाइनल इचिंग या वेजाइनल में घाव है या किसी तरीके की ऐसी प्रॉब्लम है, उस वजह से भी दोस्तों हो सकता है कि अबनॉर्मल ब्लीडिंग हो और पीरियड डिस्टर्ब हो सकते हैं दोस्तों। उसके अलावा बहुत सारे और भी कारण होते हैं, जैसे कि आईयूडी मतलब कॉपर टी जो लगाई जाती है दोस्तों, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या गोलियां, जो गर्भनिरोधक गोलियां बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने की वजह से, प्रेगनेंसी के दौरान या ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से, बहुत ज्यादा स्ट्रेस होने की वजह से, शराब या धूम्रपान की वजह से, या फिर दोस्तों अनहेल्दी डाइट की वजह से भी पीरियड डिस्टर्ब हो सकते हैं। उसके साथ साथ में दोस्तों मेनोपॉज बहुत बड़ा एक कारण है कि अगर आपकी एज 40 या 40 प्लस से है दोस्तों,
सो ज्यादातर लेडीज 40-45 की एज में मेनोपॉज में एंटर हो जाती हैं जब पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं दोस्तों। सो उससे पहले भी दोस्तों पीरियड डिस्टर्ब हो जाते हैं। अगर दोस्तों इसकी जांच की बात करें तो दोस्तों अगर हार्मोन की प्रॉब्लम होगी तो उसके लिए या ईस्ट्रोजन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन या टीएसएच करवाना होगा दोस्तों। अगर दोस्तों टीवी की संभावना होगी तो टीवी की वजह से मैंटूक्स टेस्ट जो इनिशियल टेस्ट होता है, उसके बाद टीवी पीसीआर जो मांस के टुकड़े पे टेस्ट होता है। और अगर कैंसर की बात करें तो पेप्समेयर होगा पहले दोस्तों, जिसमें पेप्समेयर में वजाइना से सेल्स निकाली जाएंगी दोस्तों। ये पेनलेस होता है दोस्तों, जैसे मैंने वीडियो में डिस्कस किया है पेप्समेयर वाले वीडियो में, आप देख सकते हैं दोस्तों। और बायोप्सी दोस्तों करवानी पड़ेगी, इसमें मांस का टुकड़ा निकाला जाता है कंफर्म करने के लिए। तथा पीसीओडी जो अल्ट्रासाउंड से ज्यादा पता चल जाता है कि गांठ है कि नहीं है। कंफर्म करने के लिए फर्दर C125 टेस्ट करवाना पड़ता है। और इन्फेक्शन के केसेस में दोस्तों यूरिन एग्जामिनेशन करवाना पड़ता है। और यूरिन एग्जामिनेशन के बाद दोस्तों यूरिन कल्चर या टॉर्च टेस्टिंग की भी जरूरत पड़ सकती है। टॉर्च मतलब टॉक्सोप्लाज्मा, रूबेला, क्लाइमीडिया, हर्पीस दोस्तों, जो इन्फेक्शन की वजह से होता है दोस्तों। दोस्तों जो भी पॉजिटिव एजेंट आता है ट्रीटमेंट उसी के ऊपर डिपेंड करता है, जो भी एबनॉर्मल आता है, चाहे हार्मोन, टीवी, कैंसर जो भी होगा उसी की वजह से दोस्तों ट्रीटमेंट होगा। और ज्यादातर 90% केसेस में पाया जाता है कि हार्मोन की एबनॉर्मलिटी की वजह से दोस्तों ये इरेगुलर ब्लीडिंग होती है, जिसका इजीली ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो दोस्तों आपको पीरियड्स के दौरान कुछ सावधानियां बरतनी है, जैसे आपको कुछ खाद्य पदार्थ से बचना है, जैसे कि चुकंदर, शहद, कॉफी और दूध प्रोडक्ट से दोस्तों, ये आपकी ब्लीडिंग को और बढ़ा सकते हैं दोस्तों। और पीरियड्स के दौरान आप कुछ चीजें ऐसी खा सकते हैं जैसे कि केला, संतरा, तरबूज, प्लम, नींबू या अंडे ले सकते हैं दोस्तों। इससे क्या होगा कि पीरियड्स के दौरान जो आपको कमजोरी हो जाती है दोस्तों, वीकनेस हो जाती है, उससे काफी मदद मिलेगी दोस्तों आपको। तो दोस्तों आपको इससे रिलेटेड इस वीडियो में ज्यादातर जो मैंने बीमारियां बताई हैं दोस्तों, ये टेस्ट बताए हैं, उसके ऊपर मेरे वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप जाके उनको विजिट कर सकते हैं दोस्तों। सो दोस्तों इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज कमेंट कर सकते हैं, तथा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, सब्सक्राइब करें, जिससे मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। विद दिस थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग हेल्थ रैम्बो दोस्तों।